दोस्तों, अगर आप भोले भाले हो, बहुत सीधे हो, लोग आसानी से पागल बना देते हैं, उल्लू बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं और तुम्हें बाद में पता चलता है कि तुम्हारे साथ खेल खेला जा चुका है, तो इसके लिए मैं आज ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको भी चालाक बना देंगे। ये दुनिया आजकल इतनी होशियार बन चुकी है कि इसका मुकाबला एक सीधा साधा इंसान कभी नहीं कर सकता। आपको भी चालाक बनना पड़ेगा, फिर ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे और एक पावरफुल इंसान बन सकोगे। और आपको ये बता दूं कि ये रूल्स 48 लॉज ऑफ पावर बुक से लिए गए हैं, जो आज तक की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। तो बातों में टाइम वेस्ट करने के बजाय चलते हैं डायरेक्ट रूल्स की तरफ। नंबर 1, अपनी कमजोरी किसी को ना बताओ। कभी भी अपनी कमजोरी का पता किसी को ना चलने दो। आपको कुछ नहीं पता कि आपके साथ चलने वाला आगे चलकर आपका दुश्मन बन जाए, और अगर आपने अपनी कमजोरियां उसको बता दी तो हो सकता है कि आगे चलकर वो आपकी कमजोरियां आपके खिलाफ इस्तेमाल करे और आपको नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो। ना ही ये बताओ कि तुम किस चीज से दुखी होते हो या फिर कहां से कमजोर हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि कौन सी चीज तुमको दुखी करती है तो फिर लोग उस चीज को भरपूर इस्तेमाल करेंगे और आप फिर हमेशा रोते ही रहोगे। कुछ लोग हर किसी के आगे अपने रोने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर वो कहां से वीक फील कर रहे हैं। फिर जब भी मौका मिलता है अगला इंसान आपके उसी पॉइंट पर चोट लगाता है जहां से आप कमजोर होते हो। जब तक आपकी कमजोरियां लोगों से छुपी हुई होंगी आपको कोई नहीं हरा सकेगा। इसलिए अपनी कमजोरियां सिर्फ अपने तक रखें। और आगे है नंबर 2, सेल्फिश। यहाँ पर लोग इतने भोले भाले नहीं हैं जितने आप हो। कोई भी अगर आपका काम कर रहा है या फिर आपकी मदद कर रहा है तो जरूर उसको कोई ना कोई मतलब है, वरना बगैर मतलब के कोई किसी को एक गिलास पानी का भी नहीं देता। इसलिए इस बात को समझ लो कि आपके साथ चलने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको आपसे कोई ना कोई मतलब जरूर है, वरना बगैर मतलब के तो लोग आपकी शक्ल देखना भी पसंद ना करें। खुद को इस धोखे में मत रखो कि लोग तुम्हारे जैसे हैं, बल्कि लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं। इस तरह आप भी थोड़ा सेल्फिश बनना सीखो, अपने बारे में सोचना शुरू करो, अपने काम पहले खत्म करो। लोगों के लिए अपनी लाइफ को मत रोको, ना ही लोगों के लिए अपने काम छोड़कर उनके पीछे भागो, क्योंकि जब उनका मतलब पूरा हो गया तो फिर आपको लात मार दी जाएगी और आप फिर अकेले हो जाओगे। फिर आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए अभी से थोड़ा होशियार बन जाओ और अपने लिए सेल्फिश बनो। नंबर 3, नेगेटिव क्वेश्चंस। कभी भी लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब मत दो, ना ही उनके बेकार सवालों के लिए उलझो, क्योंकि जब कोई बेवकूफ आपसे उलझता है और आप भी उससे आर्ग्यू करने लगते हो तो वहाँ पर दो बेवकूफ हो जाते हैं। इससे आपकी वैल्यू गिरती है और आप हर किसी से उलझना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब भी चालाकी से देना सीखो। लोगों के नेगेटिव क्वेश्चंस का जवाब इस तरह दो कि लोग दोबारा तुमसे सवाल करने की हिम्मत ही ना कर पाएं। लेकिन अगर तुम उनसे लड़ोगे, उलझोगे, तो लोग समझेंगे कि आपके पास जवाब नहीं है या फिर आपके अंदर चोर है। इससे आप अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। इसलिए लोगों की नेगेटिव बातों पर पुरसकून रहो और पुरसकून तरीके से हैंडल करो। हर बात पर लड़ाई ना करो, और यही चालाक लोग करते हैं। हर किसी से लड़कर उनको अपना दुश्मन नहीं बनाया जाता, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस टाइम कौन आपके काम आ जाए। इसलिए थोड़ा होशियार रहें, हर किसी को अपना दुश्मन मत बनाएं। और आगे है नंबर 4, ओवर इमोशनल। कुछ लोग होते हैं जो हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं, जो दिमाग से सोचने के बजाय दिल से सोचते हैं, हर काम में इमोशनल हो जाते हैं। इस तरह अगर आप भी ज्यादा इमोशनल होगे तो लोग आपको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, आपको किसी भी बात के लिए इमोशनल कर लेंगे और आपको यूज कर लेंगे। इसलिए जिंदगी के हर मैदान में दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना पड़ता है। जो आपके इमोशंस हैं आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा देंगे। लोग ऐसे लोगों को बहुत यूज करते हैं, क्योंकि ये लोग बगैर सोचे समझे उनकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लोगों के झगड़ों में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लोग साइड पर हो जाते हैं और फिर इमोशनल लोग मुश्किल में फंसे रह जाते हैं। इसलिए किसी के लिए इमोशनल मत हो, ना ही किसी की लड़ाई में बगैर सोचे समझे उतरो। यहाँ पर जिसका भला करोगे वो आपको इस्तेमाल करके आपको मुश्किल में डाल देगा। इसलिए पहले अपने बारे में सोचो कि कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा, और लोगों की मदद करते करते कहीं आप खुद को तो मुश्किल में नहीं डाल रहे। इसलिए इमोशंस को साइड पर रखें। इंसान में इमोशंस होना जरूरी है, मगर हर फैसला इमोशनल होकर नहीं किया जाता। इमोशंस में लिए गए फैसले कई बार हमारे लिए पछतावे का बायस बनते हैं। और